हेलो दोस्तों, मैं दुलार साहू जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय लोक सेवा केंद्र में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। जहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं लोक सेवा केंद्र में। लगभग आप सभी तो जान ही रहे हैं। बाकी जाति आय निवास, रोजगार पंजीयन, B1 खसरा, नकल, मिसल, नामांतरण, सीमांकन, बहुत सारे हैं। इस तरह के ही लोक सेवा केंद्र में बहुत सारे काम होते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए अभी बनाई है क्योंकि अभी सभी स्कूल में बच्चे लोगों का छुट्टी चल रहा है। तो अभी क्या है, 15 जून के बाद स्कूल खुल जाएगी। तो जैसे ही स्कूल खुलती है तो सब बच्चे पेरेंट्स जाति आय निवास बनवाने के लिए भीड़ लगाते हैं। और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहता है कि क्या डॉक्यूमेंट लगना है, क्या नहीं लगना है। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पे बनी रहेंगे। बाकी जैसे आप लोग कभी खाली रहते हैं कुछ भी, तो इधर उधर का वीडियो में टाइम पास कर लेते हैं, तो ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए जानकारी है। सही जानकारी रहेगा तो आप लोग सही जगह पहुँचेंगे और आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से बनेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या है। मेरे पास कलेक्ट्रेट में लोक सेवा में बैठता हूँ तो मेरे पास हर दिन फ़ोन आता है। बाकी आवेदक लोग तो आते रहते हैं, लेकिन कई लोग रोज़ फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगना है, क्या है, कैसे बनेगा। कई लोग का डॉक्यूमेंट नहीं रहने से बना नहीं पाते हैं, पैसा इधर उधर दे दिए रहते हैं, उनका पैसा भी व्यर्थ हो जाता है और डॉक्यूमेंट बन भी नहीं पाता है और उन लोग गलत जगह भी चले जाते हैं। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, क्या है, जाति बनना है 3 कैटेगरी का, OBC का, ST का, SC का। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को OBC का जाति प्रमाण पत्र। तो उसके लिए क्या लगना है, सबसे पहले 1984 के पहले का दस्तावेज। तो 1984 के पहले का दस्तावेज में क्या आता है, सबसे पहले आता है मिसल। तो मिसल क्या होता है, पहले जो हम लोग का जो ज़मीन रहता है तो उनका रिकॉर्ड पुराना रहता है, जो अपने जिला कार्यालय के रिकॉर्ड रूम से निकलता है। अगर आप लोग के पास पूर्वज का ज़मीन होगा तो जो किसान किताब रहता है उसमें उसके बेस से आपका मिसल निकल जाएगा। अगर मिसल नहीं निकलता है तो 1984 के पहले का खसरा मिल जाता है। अगर उस खसरा में भी लिखा रहता है, आपका जाति का उल्लेख रहता है, तो उसमें पुराना रिकॉर्ड में आपका जाति, आपके दादा परदादा लोग का नाम वगैरह सब एंट्री रहता है, तो उस बेस से बन जाता है। ये होता है मिसल। अगर मिसल नहीं है, आप लोग के पास ज़मीन वगैरह नहीं है, पूर्वज लोग का ज़मीन नहीं है, तो आप लोग दाखिला क्या होता है, दाखिला जैसे आपके पापा या दादा अपने ज़माने में एडमिशन लिए होंगे जो स्कूल में, एडमिशन के समय हम उनका डिटेल एंट्री किया जाता है। उनका नाम, पिता का नाम, उनका जाति, उनका डेट ऑफ बर्थ, किस डेट में उन्होंने एडमिशन लिया है, तो वो रिकॉर्ड रहता है। तो जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिए हैं उस स्कूल में आप जाके दाखिला निकलवा सकते हैं। वहाँ के टीचर लोग को बोलेंगे तो आपको दाखिला उनका निकाल के दे देंगे। दाखिला और रजिस्टर की कॉपी, ये दोनों ज़रूरी होता है। उसके लिए दाखिला हो तो दाखिला और रजिस्टर की कॉपी, तो उसको ले लेंगे। अब मिसल या दाखिला हो गया। अब उसके बाद से आप जिसका भी बनवाना है, आपका बनवाना है, आपके बच्चे के लिए बनवाना है, जिस किसी के लिए भी जाति बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जिनका बनवाना है उन बच्चे का आधार कार्ड, पापा का आधार, राशन कार्ड और वंशावली, पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन, और अगर परिवार में किसी का जाति बना हो तो उसको भी संलग्न कर देंगे। अगर बच्चा छोटा है तो बर्थ सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर स्कूल चला गया है, उनका मार्कशीट है, तो कोई सा भी मार्कशीट दे देंगे। तो इसको लेके अपने एरिया के पटवारी के पास चले जाएंगे। सभी एरिया के अलग अलग पटवारी होते हैं और सारा डॉक्यूमेंट देख के पटवारी सर साइन कर देंगे। जैसे ही साइन करेंगे, आप अपने एरिया के नज़दीकी में जहाँ भी आपका लोक सेवा केंद्र है वहाँ आप जाके जमा कर सकते हैं। अगर आप लोग को जानकारी हो तो अपने एरिया के, जैसे तहसील हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, नगर निगम हो गया, ये सब में गवर्नमेंट के थ्रू नियुक्त किए हुए लोक सेवा ऑफिस है, तो वहाँ पे आप जाके जमा कर सकते हैं।
वहाँ पे क्या है, उचित मूल्य में सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। और अगर आप लोग दूर में रहते हैं, आपको आने जाने में दूरी पड़ता है, तो अपने सुविधा अनुसार अपने एरिया के लोक सेवा केंद्र में जमा कर सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार कहीं भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये ओबीसी का मैंने बताया। अच्छा, लेकिन इसमें तो खाली मिसल और दाखिला का बताया। बाकी जैसे कई लोग के पास मिसल भी नहीं होता है, दाखिला भी नहीं होता है, तो इस बेस में उन लोग क्या समझ नहीं पाते हैं कि जाति क्या कैसे बनी, कैसे बनवाना है बोल के, तो वो भटकते रहते हैं और जानकारी नहीं होता है, तो उन लोग क्या है, पैसे को बिना मतलब कहीं भी दे देते हैं और पैसा भी चला जाता है, उनका प्रमाण पत्र भी नहीं बनता है। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, अगर आप ग्राम एरिया के हैं तो आप क्या करेंगे, अपने एरिया के सचिव को या सरपंच को अपने गांव के बोलना कि जाति बनाना है, उसके लिए प्रस्ताव जो रहता है प्रस्ताव करा लेंगे। उसके लिए गांव में जो बैठक होती है ग्राम सभा, उसमें प्रस्ताव बना के देते हैं, तो उसमें प्रस्ताव बना के देंगे और जितना भी बैठक में ग्रामवासी बैठे रहते हैं उनका सब में एक रजिस्टर में साइन कराते हैं सचिव लोग। तो उस रजिस्टर की कॉपी को और प्रस्ताव का फॉर्म ले जाएंगे अपने सरपंच के पास, उसको फ़ोटोकॉपी दुकान से कहीं भी ले लेंगे कि प्रस्ताव वाला फॉर्म देंगे तो कोई सा भी फ़ोटोकॉपी दुकान वाले दे देंगे। तो उसको फिर ये आपके सरपंच भर देंगे, सरपंच और सचिव, और रजिस्टर का कॉपी दे देंगे, उसको ले लेंगे। ये उनके लिए है जिनके पास मिसल नहीं है और दाखिला नहीं है, उसके लिए क्या है, ग्राम सभा प्रस्ताव। अच्छा, आप अगर मान लीजिए आप गांव के नहीं हैं, आप सिटी में रहने वाले हैं, निगम एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए भी ये सेम प्रक्रिया है। बाकी क्या है, वो ग्राम सभा प्रस्ताव ना लेके निगम से प्रस्ताव करा लेंगे। अपने एरिया के पार्षद को वो लेके आप निगम चले जाएंगे, वहाँ पे निगम वाला प्रस्ताव का फॉर्म मिलेगा, कोई सा भी फ़ोटोकॉपी दुकान में प्रस्ताव वाला फॉर्म ले लेंगे। फॉर्म लेने के बाद अपने निगम जाके अपने पार्षद के साथ जाके वहाँ के महापौर, जो भी सचिव हो, महापौर और जो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉई होते हैं उनका सील साइन करा के अपने एरिया के पटवारी से साइन करा लेंगे। उसमें मैंने बताया आधार कार्ड, पिता का आधार, राशन कार्ड और दादा का भी आधार कार्ड, अगर दादा नहीं है, डेट हो गया है तो डेथ सर्टिफिकेट, वो सब लगा के और अपने सारा डॉक्यूमेंट लेके पटवारी के पास चले जाएंगे। पटवारी देख के साइन कर देंगे, वंशावली, पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन सभी उसमें होगा। होने के बाद में आप अपने लोक सेवा केंद्र कहीं भी जाके दे दीजिए। अब ये हो गया आपके ओबीसी सर्टिफिकेट का। अब उसके बाद एसटी और एससी कैटेगरी तो अलग है, लेकिन उनका जो डॉक्यूमेंट है जाति के लिए सेम ईयर का बनता है, तो 1950 से पहले का उनका डॉक्यूमेंट लगता है एसटी एससी के लिए। तो 1950 में क्या है, वही है, सेम है। ओबीसी में 1984 के पहले का मांगते हैं, लेकिन एसटी एससी में 1950 से पहले का मांगते हैं, 50 तक का भी चल जाता है। तो उसके लिए सेम वही है, मिसल और दाखिला मैंने बता दिया है। दाखिला क्या होता है, मिसल क्या होता है। तो अगर मान लीजिए मिसल या दाखिला नहीं होता है तो वही है, ग्राम एरिया के हैं तो सचिव सरपंच से बोल के प्रस्ताव करा लेंगे प्रस्ताव। और अगर आप निगम एरिया से हैं तो अपने एरिया के पार्षद और महापौर से मिल के प्रस्ताव करा लेंगे और अपने एरिया से फिर उसके बाद पटवारी साइन कर देंगे और सारा डॉक्यूमेंट, ये कोई सा भी अंग सूची, आधार कार्ड, पिता का आधार, राशन कार्ड, अगर परिवार में किसी का बना है, आपके भाई का, बहन का या चाचा के बेटे का, चाचा का, जिस किसी का भी बना है, उनका जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर देंगे, स्थायी जाति प्रमाण पत्र की कॉपी को। उस बेस से जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। अच्छा, कई लोग क्या है, मैं यहाँ ऑफिस में रहता हूँ तो जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे कई बाहर से आ गए, 20 साल आके यहाँ रहते हो गया उनको, और उनको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ 20 साल से हैं, 30 साल से हैं, हमारा जाति क्यों नहीं बनेगा। तो जाति प्रमाण पत्र 20 साल 30 साल रहने से नहीं बनता है। आपके पूर्वज जहाँ बसे थे पहले, आपके पूर्वज, आपके 4-5 पीढ़ी का रिकॉर्ड जहाँ पे है, उस बेस से जाति बनता है।
तो उसके लिए आप कहीं से भी जहाँ आप बस गए हैं वहाँ से जाति नहीं बनता है। तो आप जिस एरिया के आपके पूर्वज रहते हैं उस एरिया के पटवारी से साइन करके, वहाँ का अगर रिकॉर्ड है वहीं साइन करेंगे पटवारी, और फिर अपने उस एरिया में जहाँ भी आपका तहसील आता है उस एरिया में जाके सबमिट कर सकते हैं। और लोक सेवा तो ऑनलाइन का कार्य करता है, बाकी आप उसको ऑनलाइन कहीं भी सबमिट करा सकते हैं। बाकी आपका जो जहाँ आपका तहसील है वहीं से बन के आएगा। ऑनलाइन अगर बन के आता है तो जहाँ आप सबमिट किए हैं वो ऑपरेटर आपको निकाल के दे सकता है प्रमाण पत्र को बनने के बाद। तो आप लोग ना इस तरह से मत करिए कि कहीं भी बनाने की कोशिश मत करिए। पूर्वज के रिकॉर्ड के अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र बनता है। और अच्छा, और कई लोग ये भी हैं, जैसे रायगढ़ में रहते हैं तो कई लोग बाहर से भी आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा, मतलब ये है कि उन लोग भी जैसे बिहार, झारखंड, यूपी कहीं से भी हैं तो वो बोलते हैं कि जुगाड़ से बना दीजिए। जुगाड़ से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। मैं उनको उनके मतलब जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग जाति प्रमाण पत्र वहीं बनवाइए जिस एरिया के हैं। आप चाहे झारखंड के हों, बिहार के हों, छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी हों, आप वहाँ के तहसील कार्यालय में अपना जाति बनवाइए। फिर जैसे ही आपका जाति बनता है तो स्थायी प्रमाण पत्र होने के बाद आप वहाँ के SDM सर के पास से सेंट्रल लेवल पे बनवाइए। फिर सेंट्रल लेवल बनने के बाद वो जाति प्रमाण पत्र आपका कहीं से भी वैलिड होता है। तो दोस्तों आप लोग ये कहीं जहाँ आप बस गए हैं 10 साल 20 साल, उसके बेस से जाति प्रमाण तो नहीं बनता, पूर्वज के हिसाब से जाति बनता है। तो आप लोग जहाँ के हैं वहीं से जाति बनवाइए। और वो अगर बाहर के हैं तो आप उसको सेंट्रल लेवल पे करा लीजिए, फिर वो कहीं भी काम आ जाएगा। और लोकल है उनका तो मैंने जानकारी दिया ही है। तो इस तरह से जाति प्रमाण पत्र हो गया। निवास तो है, क्या है, निवास तो बन जाता है। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बन जाता है। उसमें क्या है, निवास में 15 साल पुराना रिकॉर्ड बनता है। और आय प्रमाण पत्र तो सिंपल हो, उसमें उतना कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता। तो मेन है जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों मैंने ये जानकारी इसीलिए बताया कि आप लोग को जानकारी नहीं रहता है, आप लोग इधर उधर भटकते हैं। और अभी आप सभी पेरेंट्स अभी छुट्टी, बच्चे की छुट्टी में सब लोग इधर उधर व्यस्त हैं। तो जैसे ही स्कूल खुलता है सब लोग जाति या निवास बनाने के लिए परेशान होते हैं, टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है बोल के। फिर तो अगर आप लोग को अगर जानकारी है या क्या बोलते हैं, आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये जो है, तो उसके लिए आप लोग आके लोक सेवा केंद्र कलेक्टेड में मिल लीजिए, या अपने एरिया में जहाँ भी लोक सेवा केंद्र है उनसे जाके संपर्क कर लीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा दिया हुआ जानकारी सही लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आगे मेरे यहाँ जो भी काम हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी काम आता है, जो भी योजनाएं आती है, उसकी जानकारी मैं आपको दे सकूं। तो मैंने अभी खाली इस वीडियो में जाति प्रमाण पत्र के लिए आप लोगों को डिटेल से समझाया। आगे मैं जो भी है सभी का क्या डॉक्यूमेंट लगना है, किस तरह से है, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वाला वीडियो सही लगा हो, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आगे का वीडियो मैं दूसरा अपलोड करूंगा जो आपको मिलेगा, आपके पास पहुंचेगा अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों मेरे द्वारा दिया हुआ जानकारी कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताइए। बोलने में कुछ इधर उधर हुआ होगा तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक और बात, अगर आपको मेरा नंबर चाहिए या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आप लोग कॉल कर सकते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न रहे तो बोल सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को।